हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ मैटर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आज आपके लिए जितनी भी नदियां हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नदियों की सहायक नदियां और उन पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, पूरी की पूरी वीडियो देखिए। आपको ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा, कहाँ कहाँ से गुजरती है उसका क्षेत्र भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले आती है सोम नदी का बहाव क्षेत्र और उसकी सहायक नदियाँ। तो इसकी जो ट्रिक है वो है बच्छी उड़। बच्छी का मतलब बिछा मेढ़ा स्थान जहाँ से निकलती है, उसके बाद में उदयपुर और डूंगरपुर में जाती है। उसके बाद में सोम की जो सहायक नदियाँ हैं उसको याद करने की ट्रिक है जग सारा। जग सारा से ज से जाखम, ग से गोमती, सारा से सारनी। ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। सोम नदी का बहाव क्षेत्र का बच्छी उड़ और सोम की जो सहायक नदी है उसकी ट्रिक जग सारा। उसके बाद में आगे लिया माही नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ से कहाँ पे चलता है, उसका ना ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। महिधर के सर पर बाप के डर का पंख। मही से माही नदी, धर से धार जिला, माही का उद्गम यहीं से होता है। बा से बांसवाड़ा, प से प्रतापगढ़, डर से डूंगरपुर, पंचमहल, प से पंचमहल और ख खंबात की खाड़ी। लास्ट में कहाँ पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में। तो इसका बताया गया है कहाँ से निकलती है, कहाँ पे उसका एंड होता है। पूरी की पूरी ट्रिक है महिधर के सर पर बाप के डर का पंख। उसके आगे देखते हैं लूनी नदी की जो सहायक नदी है वो क्या है? जलसी तो भस्म हो जासी, अगर जलेगी तो भस्म हो जाएगी। ज से जवाई, ल से लीलड़ी, सी से सुकड़ी, भ से बांडी, स से सागी, म से मिठड़ी, जासी से जोजड़ी। जोजड़ी एक ऐसी नदी है जो पश्चिम से आकर जोधपुर में इस नदी के अंदर मिलती है, लूनी नदी के अंदर मिलती है। उसके आगे है साबरमती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो सहमत बाबे, सहमत बाबे, स से सई, ह से हथमती, म से माध्यम, त से कुशनिया, बा से बाकल, बे से बेतर्क। ये जो नदियाँ हैं ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। और आप कमेंट सेक्शन में यह बताएं कि साबरमती नदी है वो कौन से जिले से निकलती है और कहाँ पे बहती है। उसके बाद में बेड़च का प्रभाव क्षेत्र। तो बेड़च किसकी सहायक नदी है ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बेड़च की जो ट्रिक है वो है बेड़च उच्च भील, बे अड़ उच्च भील। बे से बेड़च, अड़ से आयड़, जहाँ से प्रारंभ होता है वो आयड़ होता है। उसके बाद में ये बेड़च के नाम से जानी जाती है उदयपुर सागर के अंदर एंटर होने के बाद। उसके बाद में ये उदयपुर में होती है। बेड़च का उद्गम उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से माना जाता है। च से चित्तौड़गढ़। इसके बाद इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़ में होता है, जहाँ गंभीरी नदी इसमें मिलती है। बेड़च के अंदर बेड़च के अंदर कौन सी नदी मिलती है? तो गंभीरी नदी मिलती है। भील से भीलवाड़ा हो गया, अंत में भीलवाड़ा के बिगोद में ये बनास नदी में मिल जाती है। तो बेड़च किसकी सहायक नदी होगी? बनास की सहायक नदी होगी। बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी और उस पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। बनास की सहायक नदियाँ बेम की खाक, बे से बेड़च, म से मिनाल और मोरेल, खा से खारी, क से कोठारी। और इसके ऊपर बांध कौन कौन से हैं? 20 याद करना है। ब से बीसलपुर बांध, टोडा रायसिंह कस्बा टोंक में, ई से इसरदा बांध, सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि बनास की सहायक नदियों का संगम जो होता है उसको हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो ये बताएं कि बनास के कितने त्रिवेणी संगम होते हैं, मतलब कि बनास के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं जिससे वहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बनास का प्रवाह क्षेत्र, मतलब कि बनास कहाँ कहाँ से गुजरती है। राजनचिब है, ATS हूँ। ये तो ऐसी ट्रिक बनाई है आपको सिर्फ याद करने के तरीके से बताई गई है। राज से होगी राजमंद, ची से होगी चित्तौड़गढ़, भी से भीलवाड़ा, ए से अजमेर, टी से टोंक, एस से सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में, चंबल में ये मिल जाती है। ठीक है, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास है। उसके बाद में आती है घग्गर नदी। तो घग्गर का प्रवाह क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। हिमकाश जूते पहन लेता तो भटकता ना अब तक। हिमकाश एक बंदे का नाम हमने मान लिया, अगर वो जूते पहन लेता तो अब तक भटकता ना। हिम से हिमाचल, का से कालका, श से शिवालिक, प से पंजाब, ह से हरियाणा, हन से हनुमानगढ़, भटकता से बटनेर दुर्ग हो गया। अब से फोर्ट अब्बास, अब्बास क्षेत्र है जहाँ पे एंड होता है उसका, वहाँ से वो अरब सागर के अंदर गिर जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी ट्रिक। इसके आगे एक और ट्रिक है, अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सालू की माँ भानुमती सोजा, सालू की माँ भानुमती सोजा। साबरमती, लू से लूनी, की साइलेंट हो जाएगा, माँ से माही, भा से होएगा भारतपुंजा या पोन नदी जो कि केरल की सबसे बड़ी नदी है।
न से नर्मदा नदी, मती साइलेंट वर्ड हो जाएगा, सो से हो जाएगा सोम नदी, जा से जाखम और जवाई नदी। ठीक है, तो इसके बाद में आगे लिया आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता और रास्ते में ही कहीं पे विलुप्त हो जाती है, रेगिस्तान के अंदर विलुप्त हो जाती है या रुस्तली इलाके के अंदर विलुप्त हो जाती है। तो इसकी ट्रिक है काका शाम को घर बारात लाना। काका शाम को घर बारात लाना। काका से काकन्या, काकनी या कांतली। ठीक है, सा से साबी, म से मेंढा या मेंथा, घ से घग्गर, र से रूपारेल और रूपनगढ़ अलग अलग नदियाँ हैं। तो इसकी ट्रिक भी आपको आनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम के अंदर वही चीज़ बार बार पूछी जाती है और अगर आपसे पूछी भी जाए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब अरब सागर की आपने याद कर ली, ट्रिक याद कर ली, आंतरिक अपवाह तंत्र की आपने ट्रिक याद कर ली। इसके बाद में घग्गर प्रवाह क्षेत्र पता लग गया, बनास का प्रवाह क्षेत्र पता लग गया, बनास की सहायक नदियाँ बेड़च, साबरमती की सहायक नदियाँ, लूनी की सहायक नदियाँ, महाई नदी की सहायक नदियाँ, सोम नदी की सहायक नदियाँ। और अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, आप ट्रिक लिख लें। ठीक है, क्या ट्रिक है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उसकी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आपको। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ जैसे देख सकते हैं, तो इसकी ट्रिक है चबा, बैग, खाको, कापा। ठीक है, चबा, बैग को, खाको, कापा, इस तरह से आपको याद करना है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, नहीं तो उसकी ट्रिक है आपकी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ उसकी है चबा, बैग, खाको, कापा। आपकी खुद की ट्रिक है तो आप खुद की ट्रिक बना लें, बाकी जो मैंने बनाई है वो आप देख लें। खाको, कापा। च से या चंबल, ब से याद कर लेना बनास, बे से होगी बेड़च, ग से होगी गंभीरी, लिख लेना आप, खा से होगी खारी, को से होगी कोठारी, का से होगी आपकी काकनी, काली सिंध, काली सिंध होगी का से, और पा से होगी आपकी परवन नदी। ठीक है, तो ये होगी हमारी नदियाँ की ट्रिक। कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जाकर ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उस पर हम आपके लिए ट्रिक्स लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ